कभी कभार चुपचाप बैठना आराम से सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो हेल्थ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ जो है वो फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेंटली अगर आप स्टेबल हैं, मेंटली अगर आप स्वस्थ हैं, तो एक बहुत बड़ी जंग आप जीत लेते हैं। अब मेंटल स्टेबिलिटी अचीव कैसे नहीं होती है, सबसे पहले ये जानते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी कैसे अचीव नहीं होती है। हम लोग अभी फिज़िकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी मेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। जॉब के बारे में हमेशा सोचते रहना, मेरे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ। जॉब के बारे में हमेशा सोचते रहना, अपने घर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमेशा सोचते रहना, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो दूसरे इंसान के बारे में हमेशा सोचते रहना, फलाना आदमी ने वो ड्रेस पहना है तो उसके बारे में सोचते रहना कि उसने वो ड्रेस क्यों पहना हुआ है, क्यों ज़बरदस्ती अपने दिमाग को इतना ज़्यादा टेंशन देना है। वो उसकी लाइफ है, उसको जीने दीजिए। फिर उसके बाद घर वालों ने अगर कुछ बोल दिया तो टेंशन हो गई, फ्रेंड्स ने अगर कुछ बोल दिया तो टेंशन हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं। और इसका असर क्या होता है, इसका असर आपके जो मेंटल हेल्थ होता है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। प्लस ये आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा यही सब सोचने लगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे घर वालों ने ऐसा क्यों किया, मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल काबिज़ नहीं कर देना चाहिए, अपने दिमाग में इसको फ़िट नहीं कर लेना चाहिए कि ये परमानेंट यही सिचुएशन बनी रहेगी हमेशा। देखिए, लाइफ है, लाइफ हमेशा चलती रहती है और जो आगे का वक्त होता है वो पीछे वाले वक्त से ज़्यादा अच्छा होता है। इस पर भरोसा करिए, ऊपर वाले पे भरोसा करिए। तो ये दिमाग में इतना टेंशन नहीं रखना चाहिए, इतनी ज़्यादा बातें दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काफ़ी करता हूँ, कि सबसे पहले मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे वर्ड सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहले बोला कि आप अपने जॉब के बारे में सोच के परेशान होते हैं, नहीं। अब आपको क्या सोचना है कि मैं वहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस करूँगा, है ना। अपने बारे में सोचिए, मैं वहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस करूँगा, राइट। मेरी हेल्थ कैसी होगी, हाउ, मैं अपने आप को कैसे देखना चाहता हूँ आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स। पॉजिटिव आपको सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है उसमें कभी भी। मेरे घर वालों से अगर कोई मेरी बातचीत वगैरह हुई, कुछ ऐसे अनबन वगैरह हुई, ठीक है, इट विल बी पार्शली, मतलब थोड़े टाइम के लिए होगा। मगर आप अगर आगे जाके थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे और रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें फिर से दुरुस्त हो जाएंगी। तो उसको दिमाग में रखने से अच्छा बात कर लें। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकांत में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में क्या पॉजिटिव्स हैं, आप में क्या नेगेटिव्स हैं, इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फ्यूचर किसी को नहीं पता कि फ्यूचर कहाँ आपको ले जाएगा। बट हाँ, उसकी प्लानिंग करना, पॉजिटिव प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे सपोज़ मुझे कोई वेंचर चालू करना है, तो वेंचर चालू करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल परेशान हो जाए कि बहुत, देखिए, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी ना जो आपके खिलाफ होगी, जो आपके मुताबिक नहीं जाएगी। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी, मगर ऐसी सिचुएशन में अगर आ भी जाती है तो उसमें परेशान, क्योंकि परेशानी से कुछ नहीं हासिल होता है, परेशानी से कुछ नहीं हासिल होता। पॉजिटिव रहिए, रास्ते ढूंढने की कोशिश करिए, नेगेटिव्स को निकालिए अपनी ज़िंदगी से एंड पॉजिटिव्स लेके आइए। अपने आप को पहचानिए, अपने बारे में सोचिए, कभी कभार बैठ के अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, अपने मेंटल स्टेटस के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आपने क्या गलतियाँ की हैं उससे सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो अपने बारे में सोचना, अपने आप से बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है हेल्दी लाइफ का और फिट लाइफ का। मेंटली अगर आप स्टेबल रहेंगे,
मेंटली अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे भी रिफ्लेक्ट होगी 100%। अगर आप मेंटली वीक रहेंगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए कंसंट्रेशन, उस मसल पे कंसंट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग कहीं और पे है, तो आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। बहुत लोग को मैंने देखा हुआ है कि इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं वो कुछ चीज़ों पे, कि उनकी हेल्थ जो है बिल्कुल डिटीरिएट कर जाती है। उनके जो पहले फेस पे ग्लो रहता था वो पूरा ग्लो वगैरह सब चला जाता है, बिकॉज इतना ज़्यादा वो सोच लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें। पॉजिटिव रहिए, कभी कभार चुपचाप रहिए, इत्मीनान से एकांत में बैठिए। कहीं पर अगर गार्डन वगैरह है, गार्डन में आराम से बैठिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पॉजिटिव्स के बारे में सोचिए, आगे आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा। और अपने बारे में सोचना चालू करिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचना चालू करेंगे तो आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो उससे पॉजिटिवली अफेक्टेड होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। सो अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो काइंडली इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।